हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुमारी स्वाति। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैडम अपनी मेंस की एक टेस्ट कॉपी अपलोड करिएगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट तो मुझे देने का समय नहीं मिल पाया था। तो ये एक मैंने सोशल साइंस की टेस्ट दी थी रामाकृष्णा एकेडमी में। तो इसमें पहला क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड था कि अकबर के राजपूत और रिलीजियस पॉलिसी को एलेबोरेट करने के लिए कहा गया था और उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करने को कहा गया था। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से मैंने शुरू किया है। उसके बाद जो रिलीजियस पॉलिसीज़ है उनके 3 स्टेजेस मैंने दिखाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और फर्स्ट स्टेज में जो 1556 से 75 तक चला था, उसमें क्या क्या चीज़ें अकबर ने फॉलो की थी, स्पेशली मैट्रिमोनियल अलायंसेस, फिर जो उनके पॉलिसी मेकिंग्स थी और जो टैक्सेस उन्होंने लगाए थे, उन सब चीज़ को मैंने मेंशन किया है। फिर मैंने उसे सेकेंड फेज़ में बांटा है, फुली रिलीजियस पॉलिसी को एक टाइमलाइन के अनुसार मैंने बांट के उसे आंसर करने की कोशिश की है, जिसमें इबादत खाना वगैरह उन्होंने बिल्ड किया था। फिर आता है आपका एक सुलह कुल करके एक पॉलिसी भी उनकी थी, और एक थर्ड स्टेज फिर लास्ट में 1582 से 1605 में आता है, जिसमें मेनली जो दिन लाही वाला रिलीजन था जो अकबर ने शुरू किया था। तो ये उनके मतलब 3 स्टेजेस में मैंने उनके रिलीजियस पॉलिसी को डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद जो मेजर्स उन्होंने लिए थे, जो स्पेशली उनके रिलीजियस पॉलिसीज़ को समराइज़ कर रहे थे एक तरीके से, इसमें फ्रीडम ऑफ वर्शिप थी, एबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज एंड जजिया टैक्स था, मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद राजपूत थी, जो सबसे बड़ी बात थी उनकी। इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी रहा है, उसे भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो उनके रिलीजियस पॉलिसी में जो भी स्टेप्स उन्होंने लिए थे उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है। और फिर यहाँ पे ये रिलीजियस पॉलिसी यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद फिर राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर को मैंने अलग से बताया है, जिसमें उनका जो इगैलिटेरियन आउटलुक था टुवर्ड्स राजपूत, वो उसे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन के जैसा दिया है। फिर जो रिलीजियस इंडिपेंडेंसी उन्होंने सब लोगों के लिए रखी थी, राजपूतों के लिए स्पेशली, और जो उन्होंने एक फुल रिस्पेक्ट एंड ऑनर दिया था जो कि डिफीटेड रूलर्स हो जाते थे उनके लिए भी, ये बहुत अच्छी एक स्टेप थी बाई अकबर, जिससे काफ़ी मासेस को अकबर ने अट्रैक्ट किया था। और जो रिजल्ट्स और सिग्निफिकेंस भी हुए थे राजपूत पॉलिसीज़ के, उसे भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तीसरा, उनके जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे जो राजपूतों के साथ स्टैब्लिश किया था उन्होंने। फिर जो राजपूत के साथ राजपूत प्रिंस लोग को जो हायर पोस्ट्स पे ये अपॉइंट करते थे, जिसमें टोडारमल थे और भी काफ़ी लोग थे, मान सिंह थे। फिर रिफॉर्म्स भी थे, इवल प्रैक्टिसेस हिंदू सोसाइटी में, उसे भी अकबर ने एड्रेस किया था। लास्ट में मैंने एक कंक्लूजन दिया है, जिसमें मैंने बोथ रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी को एक समराइज़ करके दिया है। तो ये पहला आंसर हुआ। द सेकेंड आंसर वॉज रिलेटिंग टू ऑल द ट्राइबल मूवमेंट्स दैट हैपन इन झारखंड। तो सबसे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें मैंने जल जंगल ज़मीन के बारे में बताया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्राइबल कल्चर का। उसके बाद क्या रीजंस थे ट्राइबल के रेबिलियंस की, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंड लॉर्ड्स वगैरह वगैरह, सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। खूदकट्टी सिस्टम का जो एंड था, फिर एंड ऑफ पाइकास्ट सिस्टम। उसके बाद वेरियस ट्राइबल रिवोल्ट्स को मैंने मैप के थ्रू दिखा दिया है। आप ऐसे कर सकते हो, इससे थोड़ा ये अट्रैक्टिव हो जाता है, जैसे कौन कौन से रीज़न से कहाँ कहाँ पे रिबेलियन हुए थे। आप ढाल देख सकते हो सबसे पहला, फिर तमार रिवोल्ट, ऐसे ऐसे मैंने मैप से दिखाने की कोशिश की है इसे। और अगर हम लोग शुरू से शुरू करें तो ढाल रिबेलियन से ये शुरू होता है 1767 से, जो कि ढालभूम क्षेत्र में हुआ था। और उस पर मैंने कौन कौन से कैप्टन थे जो उसे सप्रेस करने आए थे, कौन कौन लीडर थे, उसे मैंने मेंशन किया। मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर से मैंने टाइमलाइन, कौन कौन से उसके मेन लीडर थे और क्या सप्रेशन, जो कौन कौन से सप्रेस कर रहे थे उन्हें, और क्या मेन रीज़न था उस रिवोल्ट का, वो डालने की कोशिश की है। तिलका रेबिलियन बहुत फेमस, अगेन कम्स द बिरसा रेबिलियन, द प्रोमिनेंट वन, जिसमें मैंने एक अबू आइटे जाना वाला भी कोट दे दिया है। फिर संथाल रेबिलियन, इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट रेबिलियन है, कौन कौन से लीडर्स थे और जो दमन करता थे उनका भी नाम मैंने दिया है। फिर चेरो रिवोल्ट है, चुआर विद्रोह है, चुआर विद्रोह में जंगल महल रीजन में हुआ था। ऐसे करके मैंने बस सारे रिवोल्ट्स के 3 पॉइंट्स को ये मोस्टली फोकस किया है। उनके कौन कौन से रीजन्स में वो हुआ है, दूसरा कौन कौन से लीडर्स थे, तीसरा रीज़न क्या था, और चौथा सप्रेस किन्होंने किया, और लास्ट में अगर किसी का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जैसे संथाल का हुआ था वो सब। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे जो अंग्रेज़ों की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल वाली चीज़, ब्रिटिशर्स जो ने यूज़ की थी, ये सब थोड़ा बहुत। और जो आफ्टर ब्रिटिशर्स के जो सीवियर पॉलिसीज़ उन्होंने उठाया आफ्टर द रिवोल्ट्स, जिसमें CNT, SPT, विल्किंसन रूल्स, ये सब मैंने ऐसे दिखा दिया है। और ये लास्ट में एक कंक्लूजन पॉइंट मैंने डाला है यहाँ पे। अब ज्योग्राफी की पेपर आती है,
ज्योग्राफ़ी में मेरे एमसीक्यू में 12 मार्क्स थे और पहला क्वेश्चन था ज्योग्राफ़ी में जिसमें रूरल सेटलमेंट के बारे में बताना था। तो सबसे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया रूरल सेटलमेंट का, फिर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट बताया है मैंने, क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, सेमी क्लस्टर्ड और डिस्पर्स्ड। तो उसके बाद मैंने एक एक करके जो क्लस्टर्ड, हैमलेटेड एंड सेमी क्लस्टर्ड, डिस्पर्स्ड, ये सब के मैंने एक डायग्राम के साथ मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये रहा आपका हैमलेटेड, और फिर नीचे आता है जिसमें बताया है मैंने कि पारा, नाली, नगला, ऐसे करके एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर सेमी क्लस्टर्ड होते हैं जो फ्रैगमेंटेड होते हैं, फिर डिस्पर्स्ड होते हैं। फिर मैंने एक साथ फिर से एक डायग्राम दिखा दिया है इन सब का। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, जिसमें ये जो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट मैंने दिखाया एक फिगर के थ्रू। उसके बाद फीचर्स क्या थे रूरल सेटलमेंट का, जिसमें सोशियो कल्चरल फैक्टर्स थे, एग्रीकल्चरल यूजेस थे, सिक्योरिटीज़, रॉबरी थेफ्ट्स, ये सब मतलब क्यों रूरल सेटलमेंट में क्या क्या दिक्कत आती थी और क्या क्या फीचर्स थे वो डाला मैंने। उसके बाद फिर ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में जो इसमें मोस्टली क्या क्या रिपरकशंस थे रूरल सेटलमेंट के, वो मैंने बताने की कोशिश की एक डायग्राम के थ्रू। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है तो जी एमिशन ज़्यादा होता है, ऑटोमोबाइल ज़्यादा होते हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा होता है। तो आप लोग ऐसे डायग्राम से एक फ्लो चार्ट जैसा दिखा सकते हैं। उसके बाद एक सजेशंस मैंने दिया है लास्ट में, टू हाउ टू मिटिगेट द चैलेंजेस, तो जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मनरेगा, अमृत मिशन वगैरह वगैरह मैंने डालने की कोशिश की है। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें जो कि प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ थी झारखंड की, उसके बारे में बताना था। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने एक बेसिस में डिवाइड किया है जो झारखंड के इंडस्ट्रीज़ डिवाइडेड है। उसके बाद कंडीशंस क्या है किसी रीजन में इंडस्ट्री सेट करने की, जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ये सब एक कंडीशंस आती है कि मतलब कैसे हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो कुछ प्रॉपर कंडीशंस उस रीजन के होने चाहिए, अकॉर्डिंगली हम लोग उस इंडस्ट्री को उस जगह पे सेटअप करेंगे। फिर कैसे कैसे इंडस्ट्रीज़ है, मिनरल बेस्ड है और अदर इंडस्ट्रीज़ भी है जिसमें लैह, सिल्क वगैरह सारे आते हैं। फिर मैंने अलग से आयरन एंड इंडस्ट्रीज़ को, सेल को, कॉपर इंडस्ट्रीज़, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़, इन सब का स्टैब्लिशमेंट, जगह कौन से जगह में स्टैब्लिश्ड है, किन के थ्रू स्टैब्लिश्ड है, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, इसे मैंने बताने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन एंड स्टील, सेल, कॉपर, एचईसी, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ग्लास, ये सारे मिनरल बेस्ड हो गए। अब कोल वॉशरी वगैरह कहाँ पे है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री पे आते हैं जिसमें सिल्क इंडस्ट्री, भगैया डिस्ट्रिक्ट गोड्डा का बहुत प्रोमिनेंट है। फिर लैह इंडस्ट्री के बारे में भी मैंने बताया। फिर कौन कौन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है झारखंड में, जिसमें रायडा, कौन कौन सा रीजन रायडा कवर करता है, बेसिकली ये साउथ छोटा नागपुर का सारा रीजन कवर करता है। फिर बायडा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। फिर आयडा जिसमें आदित्यपुर वाला रीजन है, और स्पाइडा, संथाल परगना वाला रीजन। फिर मैंने मैप के थ्रू बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को दिखाने की कोशिश की है। लास्टली क्या मेजर्स लिए जाते हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को झारखंड में स्ट्रेंथन करें, उसके बारे में मैंने बताया, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 2001, 12, 16, 18 सबका आता है। फिर टूरिज्म सेक्टर को इन्हांस कर सकते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज़ हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्रीज़ का बहुत स्कोप है यहाँ। फिर इंडस्ट्रियल पार्क्स जो कि बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उसे मैंने एक देके एक कंक्लूजन टाइप का दिया है। डिस्पाइट बीइंग द मिनरल रिच स्टेट, द कंडीशन ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स नेशनल इकोनॉमी इज़ वेरी मिनिमल। तो ये रहा मेरा कॉपी, 147 मार्क्स थे मेरे को। तो आई विश कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अभी एक और खोटा की कॉपी होगी, मैं उसे भी अपलोड कर दूँगी। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और क्या हेल्प की ज़रूरत है, मैं देखती हूँ। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।